शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को लेना, फूड को खाना और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसका यूज़ करना न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को खाना और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसका यूज़ करना न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स यहाँ लिखा है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, अपना फूड खुद बनाता है बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्प के, तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, अगला है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो भी सनलाइट की मदद से। और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये दोनों सनलाइट की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसका एग्जांपल है एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं ये दूसरे एनिमल्स से प्लांट पे डिपेंड होते हैं, इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। दूसरा है फंजाई, ज़्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मतलब लाइट, जो अपना भोजन खुद बनाए पर लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए फोटो ऑटोट्रॉपिक। एक कीमो ऑटोट्रॉपिक दूसरा है, एक केमिकल्स की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एग्जांपल दिया है। फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल्स। फोटो ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन खुद बनाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। नंबर 1 होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोट्रॉपिक, तीसरा है पैरासिटिक। होलोजोइक वो होते हैं जो होल पूरा पार्ट, प्लांट या एनिमल का पूरा पार्ट खाते हैं, जिनमें डाइजेशन एनिमल के अंदर होता है, तो उसे होलोजोइक। होलो मतलब होल, पूरा पार्ट, होल और पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। हम लोग क्या करते हैं, पूरा या तो गोश्त खाएंगे पूरा एनिमल, या तो प्लांट। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं। डेड और डिकेइंग में सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ जैसे सड़ जाती है, जैसे ब्रेड है, वो ब्रेड का टुकड़ा है, रखे उसमें फफूंद पड़ जाती है, फंजाई। ठीक है, वो ये फंजाई है, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई इस पे लग जाती है तो वो धीरे धीरे इसको खाने लगती है, वो सड़ा देती है पहले, उसके बाद चूसती है। ठीक है, फंजाई का एग्जांपल होगा फंजाई। पैरासिटिक जो दूसरों के ऊपर उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की बॉडी पर रहते हैं, या तो बॉडी के अंदर रहते हैं और उसके भोजन से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, मॉस्किटो, वो ह्यूमंस का खून चूसता है। ठीक है, तो वो क्या है, पैरासिटिक है, दूसरों से अपना भोजन ले रहा है, पैरासिटिक। और जैसे हो गया लीच, जोक भी खून चूसता है। ठीक है, ये पैरासिटिक हो गए। ऐसा प्रोसेस है
जिसमें प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड क्लोरोफिल की मदद से। ये 4 चीज़ से मिलाकर ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है, यह है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 प्लस 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है सनलाइट की मदद से। ये C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, यही इनका फूड होता है, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स। ये इनऑर्गेनिक मैटर है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इनका यूज़ करके कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। ये C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और यही प्लांट का फूड है। ठीक है, अगला टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के लीफ में होती है। ठीक है, लीफ में होती है। लीफ के अंदर जो सेल्स होती हैं मेसोफिल सेल्स, उसमें क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये फिगर आपकी बुक में दिया है। ये है एक लीफ। ठीक है, इसका आधा पार्ट दिखाया गया, आधा तोड़ के ऐसे फाड़ के। जो लीफ होती है उसको लेमाइना कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, और इसके बीच में जो एक मोटी सी लाइन गई होती है उसे कहते हैं मिडरिब, और साइड में जो ऐसे ऐसे ब्रांच निकली होती है उसे कहते हैं वेन। ठीक है, बीच में जो गई होती है उसे मिडरिब कहते हैं, और साइड में जो ब्रांचेस निकली होती हैं उसे वेन कहते हैं। और जो मिडरिब है और वेन, इसमें पाए जाते हैं वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। यही फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट में। ठीक है, फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट, जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। ये भी फिगर आपके बुक में दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब ये कैसे पता चलेगा आपको ये कहाँ का फिगर है? जैसे ये एक लीफ है। ठीक है, ये समझ लीजिए एक लीफ है। इसको जब ऐसे फाड़ेंगे, लीफ को जब ऐसे फाड़ते हैं, जब लीफ को इधर से ऐसे देखेंगे, ऐसे यहाँ से देखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो लीफ की जो ऊपर वाली जो परत है और नीचे वाली, इस सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। नीचे वाली लेयर को कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ऊपर और नीचे वाली सेल्स होती हैं, ऊपर और नीचे वाली सेल्स को कहते हैं ऊपर वाली सेल्स को कहते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली सेल्स को कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, इसे कहते हैं क्यूटिकल, जो वाटर को, जैसे जब इसके ऊपर पत्ती के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो इसके अंदर से वाटर एवेपोरेट होकर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये वैक्सी लेयर वाटर को रोकती है। ठीक है, ये क्यूटिकल है, और ये एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और बीच की जो सेल्स होती हैं इसे कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ये सब जो बीच की सेल्स हैं इसे मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये है, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और ये जो स्पेस है ये एयर स्पेस कहलाता है। इसे वाटर एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये जो यहाँ पर ये जो स्पेस है ये होता है, यहाँ पर पाया जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा दोनों तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये स्टोमेटा, ये इसकी साइड्स की सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स कहलाती हैं। ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड करता है। ठीक है, इसी से वाटर का एक्सचेंज होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है।
फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जब सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, ठीक है, जब लाइट सूरज निकलता है तो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। उसके बाद इस एनर्जी का यूज़ करता है, इस एनर्जी को यूज़ करता है वाटर को तोड़ने में। इस लाइट एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में बदलता है, कुछ एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल लेता है, कुछ बची हुई एनर्जी से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दूसरा इवेंट है। प्लस स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को, फिर उससे लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलेगा और उसी लाइट एनर्जी से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर देगा, ठीक है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। और CO2 से मिलकर वाटर ये बना देगा कार्बोहाइड्रेट। ये है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से कहते हैं ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट है और यही फूड है प्लांट्स का, ठीक है। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं? किसी भी कंपाउंड में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी भी कंपाउंड से जब ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो ये रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिडक्शन कहलाया, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट की हेल्प से C6H12O ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O बनाता है। ये ग्लूकोज है इनका फूड प्लांट्स का। और प्लांट इस फूड को इसी फॉर्म में नहीं रखते हैं, इसको स्टोर करने के लिए स्टार्च में बदल लेते हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो ग्लूकोज को स्टार्च में बदल लेते हैं प्लांट्स। ये स्टोर फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में कि प्लांट्स अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर अभी मैंने इससे पहले दिखाया था। स्टोमेटा जो होता है उसमें जो बीच में जो पोर होता है उसे स्टोमेटल पोर कहते हैं। किसी भी लीफ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, इसे स्टोमेटल पोर कहते हैं। इसकी वजह से गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर निकलता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अगला है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होता है। ये है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा की ये दो सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, बीन शेप। गार्ड सेल्स होती हैं बीन शेप का शेप होता है, बीन शेप, ठीक है। ये सेल्स हैं, ये भी खुली, स्टोमेटा खुला हुआ है, ठीक है। जब भी गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करता है तो वाटर जब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा रूट से, जब गार्ड सेल्स तक जब वाटर आएगा तो गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी, ठीक है। जब ये फूलेंगी तो ये अंदर से ऐसे खुल जाएंगी, ठीक है, ओपन हो जाएंगी और ये पोर खुल जाएगा, इसे स्टोमेटल पोर कहेंगे। और ये जो गार्ड सेल्स में ये है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। और जब वाटर निकल जाएगा तो इस तरह से हो जाएंगी, ये हो जाएगा क्लोज स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स में वाटर इंटर करेगा तो गार्ड सेल्स फूल जाएंगी बाहर की तरफ और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। अब डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ फोटोसिंथेसिस, उन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा दिन में नहीं रात में खुलता है, ठीक है। ओपन एट नाइट, स्टोमेटा रात में खुलता है। और जब स्टोमेटा रात में खुलेगा तो उसको सनलाइट तो मिलेगी नहीं,
तो वो कैसे भोजन बनाएगा, अपना फूड कैसे बनाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये डायरेक्ट मैलिक एसिड में बदल जाती है। वाटर तो होता ही है, रूट से वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर मैलिक एसिड बना लेता है, क्योंकि सनलाइट मिली नहीं है। बिना सनलाइट के ये डायरेक्ट ग्लूकोज बना नहीं पाएगा, ठीक है। मैलिक एसिड बना लेगा। मैलिक एसिड इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये मैलिक एसिड जब सुबह होती है तो ये मैलिक एसिड थोड़ी सी सनलाइट लेकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैलिक एसिड इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ इस ग्लूकोज की हेल्प कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बनने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे इंटरमीडिएट कहते हैं। ऐसे होती है फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट, ठीक।